तो इब्तिदा में उस पर पैसे ज़्यादा ज़रूर लगेंगे, लेकिन स्कॉलरशिप के हवाले से ऐसे नहीं है कि उनको अरबों मिले हैं। इंशाअल्लाह ताला रिकॉर्ड में होगा। और अगर हज़ारे के हवाले से कोई एहसास महरूमी हुई तो मैं आपके टीवी पे गवाही देता हूँ कि खुदा की कसम मैं हज़ारा के लिए लड़ूंगा और इनके हुकूक की बात करूँगा और कोई भी इससे महरूम नहीं रहेगा। अच्छा, आपने कहा वो आज़म सवाती साहब पर्सनल चीज़ों को मेरे ख्याल से छोड़ देते हैं, हम आगे लोगों की बात पे चलते हैं। ये मैं आपसे भी गुजारिश है, मियाँ साहब से भी और तमाम लोगों से, कि पर्सनल मत रखें। मगर मशहदी साहब आपको यहाँ पे शामिल करना चाहूँगी। आज़म सवाती साहब तो फिर इसमें उनका पूरा का पूरा शामिल है, उनकी काविशें शामिल हैं, उनकी सब कुछ यहाँ पे वाबस्ता है। मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पे इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि आपको बैठे बैठे क्या सूझी है यहाँ पे आकर पंगा लेने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कोई पंगा नहीं लिया। ये हज़ारा की गरीब आवाम, बाशऊर आवाम, बहादुर आवाम का एक हक है। ये हक उनका मारा जा रहा है। हर इंसान का हक होता है अपनी राय रखने का, और इनका हक है कि ये अपना सूबा मांग रहे हैं, अपनी शनाख्त मांग रहे हैं, अपने हकूक मांग रहे हैं, अपने रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल मांग रहे हैं, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को छोटा करना चाह रहे हैं कि इनके जो प्रॉब्लम्स हैं और अच्छी गवर्नेंस आ जाए, और अच्छी गवर्नेंस से आवाम को फायदा हो और एक दूसरे की ये मदद कर सके। सराइकी सूबा के दो पहलू हैं। एक तो है कि बहावलपुर सूबा को बहाल करवाना है क्योंकि वो पहले से एग्जिस्ट करता था, और बाकी जो सराइकी इलाका है वो मुल्तान एक मुल्क होता था, मतलब इट वाज ए कंट्री, तख्त मुल्तान होता था। तो मुल्तान, लेकिन सैयद साहब वो कहते हैं ना, सैयद साहब वो बात आपकी आप दुरुस्त है, आप लोग उसको पूरा वाजे भी कर चुके हैं, लेकिन वाई नाउ, वाई यू, सवाल ये वो खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है कि आप अपने जहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है, एक क्रिटिसिज्म है आपके ऊपर, जहाँ के आप रिप्रेजेंटेटिव है, जहाँ पे आपको सुकून देना है, जहाँ पे लोगों ने आपको वोट दिया है, वहाँ के मसाइल तो हल कर लें आप, फिर जाके दूसरी तरफ नजर डालें। वो देखिए, वो होता है लोकल बॉडीज इलेक्शन जब हो जाएंगी तो लोकल बॉडीज में टाउन नाजिम भी रहा हूँ, वो हमारा काम होता है ये जो लोअर लेवल के जो अवाम के डे टू डे लेजिस्लेशन जो है वो नेशनल असेंबली के मेंबरों की, सेनेटर्स की काम होता है, और वो हम लोग पाकिस्तान के होते हैं। हम पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं और ये पाकिस्तान की अवाम है। हज़ारा की अवाम हमारे भाई हैं। हज़ारा की अवाम को हमें दुख होता है जब वो अपना हक मांगते हैं तो उनके 9 आदमियों को शहीद कर दिया जाता है और उनको उनकी जो हक है वो नहीं मिलता, तो किसी ने तो बोलना है। तो हमने ये किया कि भाई इस इश्यू को जिंदा किया जाए, क्योंकि जब तक आपने देख लिया है कि जी मेजॉरिटी पार्टी पख्तूनख्वा में और मेजॉरिटी पार्टी पंजाब में, ये दोनों सराइकी स्पीकिंग एरिया को और हज़ारा के एरिया को महरूम रखा हुआ है, बजट से भी दूर रखा हुआ है, और उनको सहूलतों से भी दूर रखा हुआ है, इंसाफ से भी दूर रखा हुआ है, उनकी काम भी नहीं होते, उनके ऊपर राज किया जा रहा है। मगर उसमें कोई और मकसद तो नहीं है ना, नेशनल असेंबली में लेके आए हैं, जो कि हमारा फर्ज है। जब आप मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं या आप मेंबर ऑफ द सेनेट हैं, आप का फर्ज है कि पाकिस्तान में कोई भी इशू, जब कराची में कोई इशू होता है तो ये लोग बोलते हैं कि हमने कहा है कि जी आप लोग तो पेशावर में रहते हो, आप तो लाहौर में रहते हो, आपका क्या वास्ता है। मगर आपको मैं सिर्फ एक और क्लेरिफाई कर दूं भाई साहब को कि मैं जानिया मंडी का रहने वाला हूं, जो कि सेंटर ऑफ इंशाअल्लाह जो कि हमारा सराइकी सूबा बनेगा उसका मरकज हो सकता है, उसका कैपिटल भी हो सकता है, क्योंकि खानेवाल बिल्कुल सेंटर ऑफ साहिवाल ये सराइकी इलाका है। लेकिन फिर सवाल वही है कि ये सूबे किस तरह बनेंगे, किस बेसिस पे बनेंगे। बाबा ज़मान साहब मैं सवाल करूंगी कि अगर फर्ज करें, ये बात सही क्रिटिसिज्म है, फर्ज करो उसमें हकीकत भी है, सियासत में ऐसा होता है कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ANP से मुखालफत करनी है तो वो वहाँ पे बोलेंगी, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को मुखालफत करनी है तो वो भी उनके खिलाफ आवाज उठाएंगी। आप पे इल्जाम ये लगता है कि आप उन दोनों जमातों के हाथों में खेल रहे हैं जिनकी अपने अपने सियासी रीजन है। आपका यहाँ पे क्या मौक़िफ़ है?
बाद मैं आपको ये बताऊं कि हैदर ज़मान बाबा एक इंस्टीट्यूशन है खुदा की मेहरबानी से। ये दुनिया के किसी इंसान के हाथ में खेल नहीं सकता। अगर पूछना चाहें आप तो मियाँ नवाज से कभी पूछ लें। 2 दफ़ा मैंने उनसे इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, 2 दफ़ा। ये बात तो बिल्कुल भईद अज़ क़ियास है कि बाबा किसी इलेक्शन तो हार गए थे ना बाबा जी। हारना और बात है, इलेक्शन तो हार गए। इसलिए आ रहे थे कि सारे सेनेटर हज़ारे के, सारे MPA, सारे MNA इन्होंने अपने मिट्टी से गद्दारी की है, वरना मुझे कौन हरा सकता है। लेकिन जब ये सारे मिल जाए, मेरी बात सुन, जब सारे ये मिल जाएंगे और इनके पर्सनल मुफादात होते हैं तो फिर तोती की आवाज़ कारखाने में कम सुनी जाती है। तो अभी आपको इतने सालों के बाद, जब पहले आपके पास मौका था आप उस वक्त आवाज उठा सकते थे, इस वक्त क्यों ख्याल आया? फिर मैं समझ गया, मेरी बात मैं बिल्कुल फॉलो करता हूँ, मुझे आप सिर्फ इशारा दें कि मैंने इसलिए आपका सवाल यह है कि उस वक्त आप आवाज उठाते, आप क्यों उठाई है। असल बात यह है कि सूबा सरहद ये 6 इजला पर मुश्तमिल था और आज इसके 25 इजला हैं। ये कॉन्सेंसस था इस बात पर कि सूबा सरहद नाम ठीक है। लोग मेरी बात सुन 2010 में आवाज उठाई बाबा जी आपने, उसके बाद खामोशी हो गई। किधर खामोशी हुई है? खबरें छपी मेरे पास। सुने तो मेरी बात सुनेंगे तब होगा। 2010 में जब ये पख्तूनख्वा का नाम आया, लोग कहते हैं उस वक्त कुछ बोला नहीं है। मैंने इस हैदर ज़मान ने अपने चंद मिस्कीन इन लोगों के साथ जो बाहर बैठे हुए हैं, इनके साथ एहतजाज किया और मैं ख्वारा चौक में गया। मैंने मेरा एक ही मुतालबा था कि खुदा के वास्ते तुम पार्लियामेंटेरियन हो, तुम कानून साज अदारे के लोग हो, हमारी वोटों से गए हुए हो, अवाम की आवाज़ सुनना आप पर लाजम है। हम अवाम हैं। ये सूबा सरहद का नाम जब बदलने रहे हैं तो हज़ारा डिवीज़न के इतने लोग हैं, कम से कम हमसे पूछ तो लो, हमसे पूछ लो, हमसे राय ले लो। और जब तक ये हमसे राय आप नहीं लेते हैं तो इसको डेफर कर दो और इसको रिकंसिडर करो। ये था हमारा मुतालबा। उस मुतालबे पर हमें 1500 गोलियां चलाई गई हैं। SNP की हुकूमत ने 1500 गोलियां चलाई हैं। हमारे आदमी शहीद हुए, जख्मी हुए, अपाज हुए। मैं साथ था, मेरे साथ एक लड़का खड़ा था जिसकी टांग में गोली लगी है। मैं बच गया और उसको लग गई है। वो मुझे कहता है कि मुझे गोली लगी। मैंने कहा नहीं, शेल में लगा होगा, मत सोचो इस बात पर। तो फिर जब मैंने खून देखा तो मैंने कहा इसको अस्पताल भेजो। सवाल यह है कि जब सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है मियाँ साहब, इंसाफ जब नहीं होगा तो मुल्क नहीं चल पाएगा। इंसाफ जब नहीं होगा तो मुल्क नहीं चल पाएगा। उस दिन से लेकर आज तक 8 साल गुजर गए हैं। सारा हज़ारा एहतजाज पर है। हमारा टाइम, मनी, एनर्जी सब कुछ वेस्ट हुआ है। कभी आपने तवज्जो की है? कभी आपने ये तवज्जो की है कि ये धरती, अब आप कहते हैं जब आप ये कहते हैं मियाँ साहब कि ये धरती हमारी माँ है तो हम आपके माँ के बेटे हैं। कभी आपने हमारी तरफ तवज्जो की है कि तुम्हें क्या परेशानी है? किसी ने नहीं पूछा। हत्ता कि FIR नहीं होने दी। इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या होगी? और जब जुल्म और नाइंसाफ़ी होगी तो लोग सड़कों पर आएंगे, फिर क्राइसिस पैदा होंगे, अनार्की पैदा होगी और इसी तरह बगावत होती है। मैंने आज कह दिया, मेरी बात सुनिए बीबी, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुन लें। मैंने आज वली खान साहब को मैसेज दिया है कि खुदा के वास्ते आप पार्लियामेंटेरियन हैं, बड़े आला घरों के लोग हैं, आप बातों को समझते हैं। अदम तशद्दुद की पॉलिसी आपने बनाई है और जमहूरियत का। बाबा जी मुझे एक वक्फा लेना है, उसके बाद मैं आती हूँ। बहुत सवालात उठाए हैं, किसने अनारकी फैलाई है, किसने अनारकी को रोकना है, मुतालबा क्या है, उसके पीछे मोहरकात क्या है। वक्फे के बाद कैप्टन सत्तर से भी बात होगी। कीप वॉचिंग दिस वीडियो।
वेलकम बैक। न्यूज़ बीट का खुसूसी प्रोग्राम एबटाबाद से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत ही अहम इशू, नए सूबे बनाने का किस बेसिस पे बनेंगे और सियासत करने को कौन रोक सकता है। अगर सियासत हो रही है तो उसको समझेंगे कैसे। मियां साहब, आपसे काफ़ी अहम सवाल उठाए बाबा जी ने भी, और मेरा आपसे सवाल ये है कि इस वक्त दोबारा ये खबर चल रही होगी, आपने भी टिकर पढ़ा होगा कि एनपी ने ये डिसाइड कर लिया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को टफ टाइम देंगे नए सूबे के मुतालबे पर। फारूक सत्तार साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के भी 2 सूबे शामिल किए जा सकते हैं सराइकी सूबे में। कहने वाले कह रहे हैं ये वजह है आपकी मुखालफत की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक MQM की बात है तो MQM को हज़ारा की अगर फ़िक्र पड़ी है तो हमें खुशी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उनसे कोई ये पूछे कि जब खैबर पख्तूनख्वा का बासी जान के हज़ारा वाल को तुम कराची में खून में नहलाते हो, हमने कितने, खुदा के लिए हमें लाशें मत दो। ये हज़ारा कितने लाशें हम ला चुके हैं इनकी वजह से। तो MQM तो पहले हज़ारे वाल को कराची में तो सीने से लगाए, वहाँ पे तो उनको जीने नहीं दे रहा। और अब की बात यह है कि जब इन्होंने खुद सूबाई खुद मुख्तियारी की वायलेशन करके और ये कौमी असम्बली में गए, तो अब हमें भी ये हक है कि कराची की बुनियाद पे हम कमिश्नरी निज़ाम को रैज करने के लिए कौमी असम्बली में करारदाद पेश करें, और साथ में ये भी कहें कि उस कराची के अजला में तकसीम करने के लिए कि 5 अजला होने चाहिए, उसके लिए भी करारदाद हम कौमी असम्बली में पेश करें। क्योंकि अब चूँकि वो खुद ये मान चुका है कि सूबाई लेकिन आप ये बात मानेंगे मियां साहब कि ये मुतालबा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सिर्फ नेशनल असेंबली तक पहुंचाया है, मुतालबा लोगों का है, इस बात को मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक इसमें पब्लिक का है, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ वो कराची के अवाम का भी मुतालबा है। ये उन मुतालिबों को तो तरजीह देते हैं, लेकिन जो इनके छतरी के नीचे जुल्म की वजह से पिस रहे हैं उनकी तरफ तो तवज्जो नहीं दी जा रही। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हज़ारा को इनको फ़िक्र पड़ी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने हज़ारा की तहरीक को मुतनाज़ा बनाया अपनी मकसद के लिए। उन्होंने ये पेश फिक्र पड़ी है हज़ारा की, आपने क्या किया हज़ारा के लिए? यहाँ तो तमाम लोग यही सवाल मुझसे कर रहे हैं कि आपकी जमात ने क्या क्या किया हज़ारा के लिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप, मैं ये आप जी अगर आप जवाब दें, अगर आप सवाल तो एक करते जाए, क्योंकि ये बिल्कुल जी बिल्कुल करें। जी बाबा जी आप कहना चाह रहे हैं? मियां साहब कह रहे हैं कि कराची से उठकर ये इन्होंने कैसे आवाज़ उठाई, ये अपने मसले हल करें। जब आपके MQM का एक नुमाइंदा वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि कौमी असम्बली का मेंबर पूरे पाकिस्तान का मेंबर होता है और उसकी सोच, उसकी फ़िक्र पूरे पाकिस्तान पर मुहित होती है, और असूली बात यह है कि पाकिस्तान के किसी कोने में कोई रिसेंटमेंट हो, कोई गड़बड़ हो, कोई अदम इस्तेकाम हो, कोई परेशानी हो, तो नेशनल असम्बली के मेंबरों का ये फ़र्ज़ है, हर मेंबर का ये फ़र्ज़ है कि उसको एड्रेस करे। अगर नहीं करता है अपने फ़र्ज़ में कोताही करता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ मियाँ साहब से, आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे भाई हैं, हमारी माँ के बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, हम छोटे हैं। मैं पूछता हूँ कि आपने क्यों नहीं किया जब हम इस कर्ज से गुजर रहे हैं? ये सवाल आप लोगों को नहीं उठाना चाहिए। जब आप नहीं करेंगे, मैं बीमार हूँ, लाइलाज हो रहा हूँ, मुझे इलाज चाहिए, और अगर कोई आदमी ख्वाह वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, यूरोप से आया हो, यहाँ टीम बना के डॉक्टर आया हो, तो मुझे अगर वो दवाई देता है तो मैं इनकार कर दूँ? बड़ा अहम सवाल है मियां साहब कि ये सवाल तो आप लोगों को उठाना चाहिए था नेशनल असेंबली में। मुत्तहिदा ने उठाया तो आपको क्यों इतराज है? नहीं, ऐसा है कि बाबा जी का हम एहतराम करते हैं, वो खुदा उनको सेहत दे, उनको खुदा बीमारी से महफूज रखे। अगर कोई दवाई की ज़रूरत हो तो हम ज़रूर दवाई देंगे, लेकिन नहीं, खुदा तो न मारे, ऐसा नहीं है। अलबत्ता बाबा जी के लिए एक सवाल ज़रूर है कि उन्होंने तहरीक हज़ारा को एक पार्टी क्यों बनाई? तहरीक हज़ारा अगर है तो इसमें तो तमाम लोगों को शामिल होना चाहिए था। इसने अपने नाम पे पार्टी बनवाई, तहरीक को हाईजैक किया। अब पीपल्स पार्टी भी उसमें नहीं आ सकती, मुस्लिम लीग नून भी नहीं आ सकती, MQM भी नहीं आ सकती, कोई भी नहीं आ सकता। हिमायत तो कर सकता है, लेकिन इसने दरवाजे बंद कर दिए, वो तो सियासी पार्टी बन गई। तो इसके साथ दोगे तो इसका तुम मेंबर बनोगे। लिहाजा इसने तहरीक हज़ारा को हाईजैक किया है, और ये जुल्म है
कि एक अवामी तहरीक को तुमने अपनी जेब में समो दिया और फिर हमसे सवाल कर रहे जी। हो। तुम्हारा बस चला तो तुमने बिल्कुल, कैप्टन साहब भी इंतजार करें, अगर जल्दी इसका जवाब दें, आपने अपनी तहरीक क्यों बनाई? बाबा जी, अगर जवाब देता हूँ मियां साहब को।